हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आप लोगों को बताया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। मैंने आपको बताया कि इसके फेवर में कौन कौन था। मैंने आपको बताया इसके अगेंस्ट में लोगों ने क्या बोला। हमने फिर इसकी रियलिटी भी बात कर ली थी कि भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलिटी क्या होती है, और हमने उसको एक्रोनिम से पूरा याद भी कर लिया था। आइए आज हम देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस की किस किस के प्रति होती है, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप। तो देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट ग्रुप की जब बात करेंगे तो आपको याद रखना है एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप में टोटल 4 होती है। कितने तरीके के लोगों के लिए होती है? 4 होती है। पहला होता है टुवर्ड्स शेयर होल्डर। अब सर ये शेयर होल्डर कौन होते हैं? ये होते हैं ओनर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के ओनर, मालिक लोग जो भी होते हैं उनको बोला जाता है शेयर होल्डर्स। तो मालिक के प्रति एक कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर मालिक और कंपनी अलग, हाँ बाबू अपन ने पढ़ा है ना, डिफरेंट होते हैं, ओनर अलग कंपनी अलग। तो उनके प्रति क्या है? आपके काम कौन करता है? सर काम तो वर्कर करते हैं, तो वर्कर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपन देखते चलेंगे टुवर्ड्स वर्कर के अंदर। अब मुझे बताओ, एक बिजनेस गुड्स बेचता किसको है? सर गुड्स तो बेचे जाते हैं कंज्यूमर को, तो टुवर्ड्स कंज्यूमर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि हम कंज्यूमर के लिए क्या करेंगे। और लास्ट होता है टुवर्ड्स गवर्नमेंट है, टुवर्ड्स गवर्नमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये भी हमें लेके चलनी है। यानी कि टोटल कितनी हुई? 4। याद करो, मेरे साथ साथ याद करो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट ग्रुप्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स। तो पहला टुवर्ड्स शेयर होल्डर, मालिक लोग, टुवर्ड्स वर्कर यानी कि मालिक और वर्कर, तो टुवर्ड्स शेयर होल्डर, टुवर्ड्स वर्कर, टुवर्ड्स कंज्यूमर जिसको बेच रहे हैं, और टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो टोटल कितनी हुई? 4। यानी कि जो मालिक है वो, जो वर्कर है वो, जिसको गुड्स बेचा जा रहा है, और जो सरकार है वो। तो टोटल कितनी हुई? 4। सबसे पहला होता है टुवर्ड्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? मालिक के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस की। बड़े ही ध्यान से सुनना, जो शेयर होल्डर होते हैं वो बस बिजनेस में पैसा लगाते हैं, काम जो करते हैं वो डायरेक्टर करते हैं। मालिक रोज रोज आके बिजनेस चेक नहीं करता। कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है, जैसे मैंने रिलायंस की कंपनी के शेयर ले रखे हैं तो मैं शेयर होल्डर हूं, तो क्या मैं रिलायंस कंपनी में रोज जा जाके थोड़ी देखूंगा? मैं तो शेयर होल्डर हूं। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे प्रति क्या है, तो आइए देखते हैं। दैट इज टुवर्ड्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को कंपनी से क्या चाहिए, यानी कि बिजनेस शेयर होल्डर के लिए क्या करेगा? किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए क्या करेगा? तो सबसे पहले तो भैया शेयर होल्डर यानी कि एक बंदा कंपनी के शेयर खरीदता क्यों है? ताकि उसको क्या मिले? डिविडेंड, प्रॉफिट। तो उसको चाहिए, उसको डिविडेंड मिले, उसको अच्छा डिविडेंड मिले, फेयर डिविडेंड मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए? फेयर। यूं नहीं कमाया ज्यादा और दे दिया कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, मुझे बताओ, शेयर होल्डर ने ही तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। बिजनेस में पैसा किसने इन्वेस्ट किया है? शेयर होल्डर ने। तो उसको अपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी क्या चाहिए? सेफ्टी। उसको उसकी क्या चाहिए? सेफ्टी। तो एक शेयर होल्डर को बिजनेस से बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए। एक शेयर होल्डर को बिजनेस से बहुत ही नॉर्मल सी चीज चाहिए, भैया मुझे टाइमली रिटर्न दे दो। मुझे टाइमली क्या दे दो? रिटर्न। मुझे फेयर रिटर्न देना, गाला मेली मत करना, मुझे जो बनता हो वही देना, और जो मेरा पैसा लगा हुआ है उसको आप सेफ रखना। कैसा रखना? सेफ। बोलो बात समझ में आया? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? बिजनेस की। टुवर्ड्स किसके? शेयर होल्डर, मालिक लोगों के प्रति ये काम करना है। पैसा टाइम पे देना, पैसा सही तरीके से देना, और जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ रखना। साथ साथ में एक एडिशनल चीज होती है, फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। उनसे झूठ मत बोलना, सारी बातें उन लोगों तक पहुंचा देना। ये होता है टुवर्ड्स शेयर होल्डर। बोले बात समझ में आया? मुझे याद दिलाओ, मैंने आपको कितने पढ़ाए थे टोटल? सर आपने 4 पढ़ाए थे। तो पहला कौन सा हुआ? टुवर्ड्स शेयर होल्डर। सेकंड कौन सा है? टुवर्ड्स वर्कर। मुझे बताओ, बिजनेस के अंदर काम कर कौन रहा है? डे टू डे एक्टिविटी कर कौन रहा है? वर्कर। बना वर्क कर रहा है, धूप में मेहनत वर्कर कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। तो यार वर्कर जब डे टू डे काम करता है तो उसके प्रति भी तो बिजनेस की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ देखो, पीने का पानी अच्छा अच्छा देना,
काम करने के लिए जगह अच्छी देना, एसी लगवा देना। यूं नहीं तुम तो एसी में बैठे हो, बेचारे उस मजदूर को बाहर बैठा दिया, ऐसा मत करना। ऐसा मत करना कि वो सांस ही ना ले पाए, ऐसी जगह उसको बैठा दिया। उसको सैलरी अच्छी देना, गंदी सैलरी मत देना। काम तो पूरा दिन करा रहे हो, सैलरी नहीं दे रहे। उसके साथ बुरा बर्ताव मत करना, उसके साथ कोई चोरापाई मत करना। तो ये होती है टूवर्ड्स वर्कर। तो टूवर्ड्स वर्कर क्या होती है? सबसे पहले तो होती है फेयर वेजेस। क्या होती है? फेयर वेजेस, यानी कि उसकी रेमुनरेशन, क्या बोलते हैं? रेमुनरेशन कैसी होनी चाहिए? फेयर, यानी कि पैसा पूरा देना, काट मत लेना उसका पैसा, झूठे ही, गलत मत करना। बात समझ में आया? और उसको जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ना, कौन सा एनवायरनमेंट? वर्किंग एनवायरनमेंट, जहां पे वो काम कर रहा है वो अच्छा देना, यानी कि गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, जहां पे उसको बैठने की जगह अच्छी मिले, पानी मिले पीने को, है ना, एसी वगैरह, नहीं तो कूलर वगैरह, फैन वगैरह तो होनी चाहिए, लाइट वगैरह सही होनी चाहिए, हवा पानी ठीक होना चाहिए, बढ़िया सा ऑफिस देना यार। ऐसे अपने एम्प्लॉय के साथ चोरापाई मत करना। ये सारी चीजें तुम किसको देके चलोगे? टुवर्ड्स वर्कर। बोलो बात समझ में आया? कितने हुए टोटल? 2। पहला कौन सा था? टुवर्ड्स शेयर होल्डर, दूसरा टुवर्ड्स वर्कर। आओ देखते हैं। ये हुआ हमारा टुवर्ड्स शेयर होल्डर, सेकंड हमने पढ़ा टुवर्ड्स वर्कर। ऐसे ही हमारे होते हैं कंज्यूमर, यानी कि भगवान। ओहो, एक बिजनेस के लिए भगवान कौन है? कंज्यूमर ही तो है, वही तो किंग है। तो उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? कंज्यूमर को क्या चाहिए? आज मान लो तुम कंज्यूमर या बिजनेस में कंज्यूमर, तो उसको क्या चाहिए एक बिजनेस से? कंज्यूमर को सिंपल सिंपल सी चीजें चाहिए। क्वालिटी गुड्स देना, मिलावटी गुड्स मत देना, ब्लैक मार्केटिंग मत करना मेरे साथ, एमआरपी से ज्यादा मत बेच देना, एक्सपायरी गुड्स मत बेच देना। तो बस कंज्यूमर को यही सारी चीजें चाहिए, कंज्यूमर को ज्यादा नहीं चाहिए। कंज्यूमर को क्या क्या चाहिए? सबसे पहला बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कि गुड क्वालिटी। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? अच्छी, है ना। एक्सपायरी डेट वाले गुड्स नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हो? ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, डैमेज गुड्स नहीं होने चाहिए, है ना। पता पड़े पुराना गला पिला बेच दिया। और एमआरपी से ज्यादा मत बेचना, फेयर प्राइस ही लेना भाई से। ऐसा नहीं माथा देख के टीका लगा दिया कि भैया ज्यादा ले लिया, ऐसा मत करना। एमआरपी से ज्यादा उसको मत बेचना, रीजनेबल प्राइस में ही बेचना। और आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते रहना। कैसी? आफ्टर सेल सर्विसेज, ये भी देते रहना। किसको? एक कंज्यूमर को। बोलो बात समझ में आया? तो ये होती है टुवर्ड्स कंज्यूमर। बताओ कौन कौन हो गए? सर हमारे हो गए, सबसे पहला हमने पढ़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट ग्रुप्स। पहला शेयर होल्डर के प्रति, वर्कर के प्रति, कंज्यूमर के प्रति। अब आती है सरकार। सर सरकार को क्या लेना देना? अरे लेना देना है, सरकार को भी लेना देना है। तो सरकार के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सरकार को सबसे पहले क्या चाहिए? सरकार को बिजनेस में दिलचस्पी क्यों है? सरकार को चाहिए टैक्स। क्या चाहिए? तो एक बिजनेस गवर्नमेंट के लिए क्या करे? टाइम पे क्या पे कर दे? टैक्स। तो सरकार को फेयर टैक्स चाहिए, तो वो तुम पे कर देना। इनकम टैक्स टाइम पे कर देना। और सरकार एक बिजनेस से चाहता है कि जितने भी उन्होंने लॉज और रेगुलेशन बनाए हैं बिजनेस को चलाने के लिए, क्या बनाए हैं? लॉज एंड रेगुलेशन। उन लॉज से तुम कंप्लाइंस कर लेना, यानी कि लॉ फॉलो कर लेना, है ना। ऐसा नहीं हो कि तुम फॉलो ना करो। बहुत सारे लॉज होते हैं, राइट्स होते हैं, उनको फॉलो कर लेना, ये ऊपर नीचे ना कर देना। बोलो बात समझ में आया? क्या आसान था? नहीं था? बोलो याद हुए? तो मुझे जल्दी से बताओ, एक बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो कितने होते हैं टोटल? 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कोई डाउट इसमें? 1 2 3 4। शेयर होल्डर एस, वर्कर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, SWCG। बोलो बात समझ में आ गया? क्लियर है? आगे नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काइंड्स कितने होते हैं? ये सेम ही टॉपिक है लगभग, बस अलग बुक में दे रखा है। तो पहली कौन सी होती है?
इकोनॉमिकल देखते हैं। देखो क्या होता है, हर बिजनेस का एक मोटिव होता है, हर बिजनेस का क्या होता है, मोटिव। तो बिजनेस का मेन मोटिव क्या है बताना, पैसा कमाना। क्या है, तो भैया इकोनॉमिकल तो यही है ना यार, बिजनेस को पैसा कमाना है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, टू अर्न प्रॉफिट। किसके लिए, अपने मालिक लोगों के लिए पैसा कमाना। बोलो बात समझ में। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्या, लॉ से कंप्लाई करना, लेबर लॉ से कंप्लाई करना। हर बिजनेस के जितने भी लॉज रेगुलेशंस होते हैं, लाइसेंस वगैरह होती है, फीस वगैरह पे करनी होती है, वो लॉ से कंप्लाई करना, उनके साथ गलत नहीं करना। लेबर लॉ है तो वो सारे काम करना। ऐसे ही बिजनेस की क्या होती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। क्या होती है, इसको बोला जाता है बिहेवियर ऑफ द फर्म। क्या बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिकल का मतलब होता है बिहेवियर ऑफ द फर्म। बड़े ध्यान से सुनना। देखो मान लो एक स्टूडेंट आता है मेरे से, तो अगर स्टूडेंट मुझसे बात करता है तो मैं आपको कहता हूँ आप मुझे बताओ मैं आपका कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ। तो यार मैंने भी तो स्टूडेंट को आप करके बोला, जबकि वो मुझसे छोटा है। मैं छोड़ूंगा, बोल तेरे को कौन सा पढ़ना है, तू बताना। ये बिहेवियर एक टीचर का। तो हर बिजनेसमैन को अपने आसपास वाले लोगों से कैसा बिहेवियर रखना है, कैसा माहौल रखना है, इसको बोला जाता है एथिक्स। आज हम लोग जब बड़े लोगों को देखते हैं तो पैर छूते हैं, राधे राधे करते हैं, नमस्ते करते हैं। क्या ये करना लॉ जरूरी है, नहीं तो जेल हो जाएगी, नहीं, ये हमारे बिहेवियर बताता है। तो बिजनेस का बिहेवियर। और लास्ट होता है अदर। अदर में रिमेनिंग आ जाती है, जैसे डोनेशन, चैरिटी, दान, है ना, डोनेशन, चैरिटी, गिफ्ट देना, बच्चों को फ्री एजुकेशन दे देना। बिजनेस में बोलते हैं हम आई कैंप लगा देते हैं। तो ये सब की अलग अलग होती है। बात समझ में, याद आ जाती है। टोटल कितनी होती है, 4। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। पूरे चैप्टर को मैं 3 पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। एक छोटा सा पार्ट और लूंगा जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस एथिक्स, और आपका पूरा का पूरा चैप्टर 10-10 मिनट के सिर्फ 4 वीडियो में खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं।